बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई, आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, अपनी नौयत का पहला जो इस वक्त तौहीन अदालत का केस होने जा रहा है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 अगस्त को होने जा रही है। शोकाज़ नोटिस उनको जारी हो चुका है। इस हवाले से हमारे पास जो आज अहम खबर है वो ये है कि पहले ये जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग थी, ये 3 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन कियानी की सरबराही में मियां गुल हसन ज़ेब और साथ उनके जो सत्तार थे, अब्दुल सत्तार, वो इसको जो बाबर सत्तार जो थे वो इसकी समाअत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको एक शोकाज़ नोटिस जारी किया और उसके बाद फिर 31 अगस्त तक इसकी समाअत मुलतवी हुई और 31 अगस्त को दोबारा जो है इसकी समाअत होगी और इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ख़ुद पेश होना है और इसका जो है वो जवाब भी उन्होंने देना है। साथ साथ ही मोहसिन कियानी जो इसको हेड कर रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था जिसमें इसमें लार्जर बेंच के हवाले से रिक्वेस्ट की गई थी कि इस लार्जर बेंच में मज़ीद जो है जजेस को ऐड किया जाए। उसके हवाले से आज हमारे पास ये बड़ी खबर है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला जो छुट्टियों पर गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने अब इस 3 रुकनी बेंच को 5 रुकनी बेंच में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसमें वो ख़ुद एज अ चीफ जस्टिस वो इस बेंच को अब लीड करेंगे और साथ उन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जो है उन्होंने ऐड किया है। इस तरह अब ये 3 नहीं बल्कि 5 रुकनी बेंच होगा और 31 अगस्त को इसकी समाअत होगी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इसके सामने जो है वो पेश भी होने जा रहे हैं और जवाब भी देंगे। इसमें हमारे से बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है कि हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि इस केस को लेकर के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत की है। बड़ी देर मशावरत के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर किया है। एक ऑप्शन तो ये है जो तमाम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं कि क्यों ना एक अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए अदालत से और अदालत को कहा जाए कि जिस तरह हम अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ देते हैं और हमारी ये मकसद नहीं था कि हम जजेस पर तनकीद करें या जजेस की दिल आज़ारी हो या हम कानून हाथ में लें। अगर अदालत को ये लगता है तो हम इस हवाले से माज़रत ख़्वाह हैं और हम अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करते हैं। तो अमूमन यही प्रैक्टिस रही है कि जो कोर्ट्स हैं वो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वो माफ़ कर देते हैं और ये प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है। इसमें जो दूसरी एक ऑप्शन ये होती है कि आप कंटेस्ट करते हैं, यानी लड़ते हैं केस को। उसमें ये होता है कि फिर आप अदालत के साथ आर्गू करते हैं, आपका कौंसल होता है वो फिर जो है जजेस के साथ इस चीज़ को मतलब कन्विंस करता है कि नहीं हमने तौहीन अदालत नहीं की और फिर जो बेंच है उसको मुतमईन करना होता है। अगर वो बेंच मुतमईन हो जाए तो इसका मतलब है कि फिर वो केस खारिज भी हो सकता है और अगर बेंच मुतमईन ना हो तो तौहीन अदालत आप पर लग भी सकती है और उसके बाद वो क्या सज़ा देते हैं उसकी मुख्तलिफ ऑप्शन है। उसमें कैद भी है, वैसे भी जुर्माना है, लेकिन साथ साथ एक आम आदमी को तो चलो वो मसला नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिशियंस के लिए जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है उनकी नाअहली भी हो जाती है 5 साल के लिए। तो बड़ा अहम पॉइंट है। इस हवाले से हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो उसको कंटेस्ट करने जा रहे हैं। वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं करने जा रहे। वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया और जिन जज साहबा ने एडिशनल सेशन जज साहबा ने जो काम किया था वो गलत था और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो इतने गलत नहीं थे। उनके अल्फाज उन्होंने कहा, मुख्तलिफ गैदरिंग में भी उन्होंने बात की और उस दिन हमारे ज़राए के मुताबिक उस कानूनी टीम के सामने भी उन्होंने बात की है कि उन्होंने ये कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमने कोई ज़ाती कार्रवाई की बात नहीं की। लेकिन क्योंकि अदलिया के हवाले से आप किसी जज को बाय नेम पुकार के उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर सकते। अदालत की अपनी एक हसासियत होती है, एक डेकोरम होता है और अदालत के साथ आपने अपने आप को वो किसी भी लेवल पे हो आपने बड़ी ताज़ीम के साथ, क्योंकि यही तो एक सिस्टम है। अगर हर बंदे अदालत को हाथों में लेना शुरू कर दे, कानून हाथों में लेना शुरू कर दे, फिर तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। फिर तो हर बंदे ने सोटा उठाया और अपनी मर्जी अपनी कानून होगा, अपने ही अदालत लगाए और अपने फैसले करे और अपनी सज़ा दे। तो इसलिए कानून और ये रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है, आइन की बात होती है, तो फिर इसीलिए ये बातें सामने आती हैं ताकि फिर कानून की हुक्मरानी हो और जब जिस मुल्कों में कानून की हुक्मरानी होती है तो वो कौमें आगे जाती हैं, फिर उस कौमों के अंदर जो है वो मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन बनाना रिपब्लिक की टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल होती है कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक हो, तो उसके लिए बनाना रिपब्लिक की एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी। तो फिर वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है, फिर सत्यानाश सबका, फिर मेरा जिसके पास मजबूत है, जो जिसके पास डंडा है उसका कानून है। तो इसलिए फिर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने के हवाले से फिर इस तौहीन अदालत वाली प्रोसीडिंग होने जा रही है। इस हवाले से अपनी नौयत की पहली प्रोसीडिंग है। इस हवाले से हम हमारे जो सीनियर
दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम सिद्दीकी साहब से पूछना चाहेंगे कि अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब हमें ये बताएंगे कि हम इस केस को आगे कैसे देख रहे हैं और 3 से 5 रुकनी बेंच का क्या फ़ायदा होगा, और क्या अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं तो क्या होगा, और अगर वो कंटेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब हमें ये बताएं कि इस वक्त ये 3 से 5 जजेस करने का क्या मकसद हुआ है, और दूसरा आप हमें ये बता दें कि इसमें आप क्या देखते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी अगर होती है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसको कंटेस्ट करने जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान उनको हो सकता है। जी जी हाँ अयाज, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, जाहिर है कि ये बड़ा ही, अगर हम देखें इसको तो एक अहम मुकदमा साबित होगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि हाई कोर्ट की सतह के ऊपर एक बेंच जो है, पहले लार्जर बेंच बना, फिर उस बेंच ने कहा कि इस मामले के ऊपर जो है मजीद बड़ा बेंच बनना चाहिए, और अब चीफ जस्टिस जो हैं और भी उस बेंच को जाहिर है कि वही हेड करेंगे और वो रेगुलेट करेंगे सारी प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर हम इसका जो प्रीवियस ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच है, जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की सर बैठने था, उन्होंने दिया, उसमें जो बातें की गई हैं और उसमें सब कुछ चीज़ों को देखे एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के हवाले से है, और उस ऑर्डर की लैंग्वेज तो बहुत सख्त है। अगर जाहिर है तो सही कि कंटेम्प्ट के कोर्ट के अंदर जो है, अगर आप कंटेस्ट करते हैं अदालत के साथ तो वो एक मुश्किल सूरत हाल होती है, और अगर वो दूसरी सूरत में अदालत से जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो टेंडर कर देते, तो ऐसी सूरत में जो है वो अमूमन कोर्ट्स जो हैं वो मैग्नमिटी जो है वो शो करती हैं, और कुछ वार्निंग के साथ जो है वो मामला जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया करती हैं। लेकिन जाहिर है कि ये अब ये जो लार्जर बेंच बना है, इसकी मौजूदगी के अंदर लगता तो यही है कि मामला खासे गंभीर है। जी बिल्कुल सही। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने अपनी जो राय है आपके सामने रखी है कि देखते हैं इसको ये ऊँट किस करवट बैठता है, और उन्होंने ये कहा है कि अमूमन तो यही जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी होती है ये प्रैक्टिस हमने देखी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेस्ट करने में हो सकता है कि नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि फिर 5 रुकनी बेंच है, फिर 3-2 या मतलब 1-4, ये फिर वही है कि स्कोर किसकी तरफ जाता है, आप किसको ज़्यादा मुतमईन करते हैं। लेकिन हमारी भी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उनका ये कहना है कंटेस्ट करने में ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी में एक नुकसान और भी हो सकता है कि अगर आप अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अदालत आपको किसी सज़ा के बगैर छोड़ भी दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि अदालत ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए हमेशा चीज़ों को जो है वो दरगुजर भी किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस केस में भी ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दिल में ये भी कहीं बात है कि ऐसा ना हो कि मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करूं और उसके बाद मुझे कोई सज़ा हो जाए और उसके बाद वो नाअहल हो जाए, क्योंकि उनके जहन में वो जो बार बार अपनी तकारीर में कह रहे हैं ना कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, या मुझे जो है वो नाअहली की तलवार मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात चल रही है कि ये कोई स्क्रिप्टेड काम है या उनको शायद नाअहल करने के लिए ये केस बनाया गया। इस तरह की कई चीज़ें हैं, शायद इसलिए वो इतने आराम से मैदान ना छोड़ें। लेकिन इस वक्त एग्रेशन है, और हमारी ख़बर के मुताबिक माफ़ कीजिएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस केस को लड़ने जा रहे हैं। ये हमने आपको बड़ी ख़बर दी है। कंटेस्ट करेंगे 31 तारीख को, ख़ुद पेश भी हो रहे हैं अपनी कानूनी टीम के साथ, और इस जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग है इसको वो सामना करेंगे, और कोशिश उनकी ये होगी कि हम इसको लड़ें और बताएं कि हमने तौहीन अदालत नहीं की और वाकई ही जज साहबा ने गलत काम किया था, इसलिए हमने इसको आइडेंटिफाई किया। बहरहाल देखते हैं कि 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है ये अपनी समाअत करेगा, और देखते हैं कि समाअत कितनी लंबी जाती है। लेकिन हमारी भी कानूनी राय माहिरीन से बात हुई, उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं कि इतना लंबा ये केस जाए, हो सकता है कि डे बाई डे ये केसेस सुना जाए, क्योंकि ये अपनी नौइयत का वाहिद केस है। इसका फ़ैसला भी आना ज़रूरी होगा ताकि आगे जाके किसी भी सिमत में जाता है वो किसी की तरफ भी हो, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के फेवर में हो या उनके अगेंस्ट हो, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट होना चाहिए ताकि अगर इसमें वो कन्विक्ट होते हैं तो तब भी पता लगे कि जजेस के ऊपर तनकीद करना सही नहीं, और अगर वो बरी होते हैं तो तब भी अब लोगों को पता लगे कि हमने किस टारगेट की तरफ जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो एक ख़बर है वो है जो साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के, शहबाज गिल साहब, उनकी आज एक केस में ज़मानत भी हो गई है, जो उनको दौरान दूसरी दफ़ा जब उनको रिमांड के लिए इनकी कस्टडी ली गई थी पुलिस ने, तो उनको उनके अपार्टमेंट लेके जाया गया था 206 नंबर,
वहाँ से एक पिस्टल बरामद हुई थी, उसका वो कोई कानूनी दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके, तो उन पे खिलाफ उसी पिस्टल पे उनके खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज हो गई थी थाना सेक्रेटेरिएट में। उसकी आज इलाका मजिस्ट्रेट ने ज़मानत ले ली है और उस केस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। लेकिन दूसरा जो केस है 124A वाला, उसकी ताहाल अभी तक ज़मानत नहीं हुई। वो केस अभी चल रहा है, मंडे को होगा, क्योंकि उसका तफ्तीशी जो था वो आउट ऑफ स्टेशन था, लिहाजा उसका उन्होंने रिकॉर्ड जो है उस तफ्तीशी के पास था। जब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगा अदालत उसमें कोई फ़ैसला दे नहीं सकती। लिहाजा अब मंडे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है शहबाज गिल साहब की मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन एक केस में शहबाज गिल साहब की ज़मानत होगी, है थोड़ा रिलीफ ज़रूर हो गया। अगर उस केस में भी उनकी ज़मानत होती है तो बड़ा आराम से फिर बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उस केस में भी उनकी ज़मानत जितनी लंबी हुई उतना उनके लिए मसाइल बनेंगे। दो ही खबरें थी आज बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरा, आपको पता है कि इस वक्त सैलाब का बुरा हाल है, पूरा मुल्क डूबा हुआ है और मुल्क इस वक्त जो है वो इमदाद के मुंतज़िर है। नौशहरा डूब चुका है, चारसदा डूब चुका है, कराची डूब चुका है, डेरा गाजी खान डूब चुका है, सिंध का बुरा हाल है, बलूचिस्तान मुकम्मल डूब चुका है। तो मैं अपने वीलॉग में अपने तमाम उन मुखिर हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनकी मदद करें, किसी न किसी तरीके से। कपड़े चाहिए, खुराक है, पैसे जो आप दे सकते हैं, खुद जाके देना चाहते हैं खुद जाके दें, नहीं तो हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स जो हैं बनाए हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना एक जो है वो एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, उस पर अगर आप प्लीज़ सबकी रिक्वेस्ट कर सकें। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी जो है वो टेलीथॉन जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि वो फ़ंड रेजिंग करने जा रहे हैं। और अल्लाह करे कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा नुकसान हुआ है, होटल्स इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सिंध का बहुत नुकसान, कोई जगह नहीं बची। पंजाब बुरी तरह, हम इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले ही हमारी इकॉनमी बड़ी डाउन है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और इतना बड़ा नुकसान हमारे लिए। बस दुआ करें अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।